वेलकम टू माय चैनल अगेन ज्ञान सेतु। आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लाउड कॉल्ड अ स्केलिंग। कि स्केलिंग होती क्या है, एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट स्केलिंग इज ऑल अबाउट एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल ओके इन केटरिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एक आईटी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से हम समझते हैं कि स्केलिंग कैसे काम आती है। लेट्स से कि हमारी कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट का, राइट। तो हमने एक लैपटॉप की मशीन ली और उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। लेट्स से 4 CPU है उसमें और 16 GB रैम है और सम SSD है, स्टोरेज है उसका, ठीक है। तो अभी क्या है कि करंट रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन इनफ हो और हमारा काम आराम से हो जाए डेवलपमेंट का। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी में फिर से एक आता है प्रोजेक्ट जिसमें एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट है, AI की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जहाँ पे डेटा ज़्यादा चाहिए, कंप्यूटेशन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा CPU पावर चाहिए, राइट। अभी क्या है कि वी कैन डू द वर्टिकल स्केलिंग अप टू सर्टेन लिमिट। वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है कि सेम डिवाइस में, सेम लैपटॉप में हम रैम को बढ़ा सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि हर एक डिज़ाइन का, हर एक कॉन्फ़िगरेशन का अपना एक स्पेसिफिकेशन, एक थ्रेशोल्ड होता है, एक बेंचमार्क होता है। उसके बियॉन्ड अगर आप उसमें स्केल करोगे तो वो डिज़ाइनिंग ख़राब हो सकती है या कंपैटिबल नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं पॉइंट क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना ज़्यादा हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए बार बार एक नया लैपटॉप या एक नई डिवाइस लेनी पड़ेगी, राइट, जो कि फिजिबल नहीं है। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्लाउड ने दिया। क्लाउड में क्या है कि अगर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रिक्वायरमेंट, कि अगर मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे जो प्रोजेक्ट आया है उसके लिए मुझे एक अगर वर्चुअल मशीन चाहिए तो उसके लिए कितनी कॉन्फ़िगरेशन मुझे चाहिए होगी। सो आई कैन स्टार्ट विद अ 2 वर्चुअल कोर, ओके, 4 GB रैम और सम स्टोरेज, राइट। और गोइंग फॉरवर्ड अगर मुझे लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट को वो वर्चुअल मशीन मीट नहीं कर पा रही है तो डेफिनेटली बाय अ क्लिक ऑफ अ माउस आई कैन चेंज माई कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंटली, ठीक है। और वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके वी कैन अडेप्ट टू द न्यू कॉन्फ़िगरेशन टू केटर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर न्यू प्रोजेक्ट। अभी क्या है, दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल स्केलिंग। हम लोग डिफरेंट क्लास में डिफरेंट वर्चुअल मशीन यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हाँ हमारा काम चल गया। अभी ये दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है कि हमने अगर मान लो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एक वर्चुअल मशीन पे होस्ट कर रखी है, ठीक है, और वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आ रहा है या अनइवन है, कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा है इसमें। सो मान लो कि अगर एक थ्रेशोल्ड तक ट्रैफिक है तो आवर मशीन इज़ गोइंग टू वर्क फॉर इट, राइट। अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है तो क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में वो मशीन अपनी सेम कॉन्फ़िगरेशन की मशीन को एक और मशीन स्पिन कर देती है ना। और ट्रैफिक बढ़ेगा तो एक और वर्चुअल मशीन स्पिन होके ऐड हो जाएगी। सो आप ये देखो कि ट्रैफिक बढ़ने पर भी हमारा जो लोड है वो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है और एक लिमिट तक हमारी वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो एडअप होती जा रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मशीन है वो हमारी एप्लीकेशन को डाउन होने नहीं दे रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ स्केलिंग कॉन्सेप्ट, ओके। और ये इट्स वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ अ क्लाउड कि आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग दोनों का ही एडवांटेज अप टू द मैक्सिमम पोटेंशियल इस क्लाउड में मिल जाता है। इससे होता क्या है, नाउ वी कैन हैव द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।